सत्यवादी श्री वीर कुंवर तेजाजी महाराज का स्मारक और मूर्ति का प्रतिष्ठा महोत्सव 5 से 7 मई 2025 को श्री वासुदेव नगरी चंडावल नगर पाली में आयोजित हुआ है। ये दिव्य भव्य स्मारक और मूर्ति हम सब देख रहे हैं। श्री वीर तेजाजी विकास समिति इस चंडावल नगर के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र जी लहर साहब और उनकी पूरी टीम है, जिन्होंने समर्पित भाव से इस अनूठे और ऐतिहासिक आयोजन को यादगार और शानदार बनाया है। अष्टधातु की ये प्रतिमा लीलन पर सवार वीर तेजाजी हाथ में भाला लिए और नाग देवता भाले पर चढ़कर जो उनको डसने का एक प्रतीक के रूप में सिंबल है। ये सत्यता का, न्याय का, निष्ठा का, कर्तव्य का, पर्यावरण रक्षा का, सबका एक बड़ा संदेश है। यहाँ पर आज राजस्थान के सभी पार्टियों के नेता, मंत्री, विधायक, समाज के अध्यक्षगण और सर्व समाजों के प्रतिनिधि पधारे। संत महात्माओं के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। तो आइए राजेंद्र जी लहर साहब से बात करते हैं कि जिस तरीके का अनूठा ऐतिहासिक आयोजन हुआ है उसको लेकर के सबके प्रति आभार जताएं। चंडावल में वीर तेजाजी लीलन घोड़ी स्मारक का आज भव्य उद्घाटन, ये श्रेय 36 कौम को जाता है। 36 कौम के सहयोग से हमने ये आयोजन किया है और आज सब 36 कौम को बहुत बहुत बधाई, इनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे तन, मन और धन से जाट समाज का सहयोग करके प्रसादी में भाग लिया। और जाट समाज के प्रवासी बंधु हमारे भाई लोग वो भी आए और उन्होंने भी तन, मन, धन से बढ़ चढ़ के यहाँ भाग लिया और ये आयोजन को सफल किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो जो वासुदेव नगरी चंडावल नगर है, यहाँ के 80% से अधिक लोग प्रवासी राज्यों में रहते हैं, जहाँ पर अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के दम पर बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, अपनी माटी के प्रति बहुत बड़ा समर्पण रखते हैं, जिन्होंने तन मन धन से इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है। चाहे हैदराबाद हो, तेलंगाना, चेन्नई, तिरुपति, बेंगलोर, कर्नाटक, सब जगह यहाँ के लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं और अपनी माटी के प्रति बहुत अच्छा लगाव रखते हैं। हमारे बीच में संत श्री गोपाल दास जी महाराज हैं, जो तीनों दिन इस कार्यक्रम में मौजूद प्रदान किया और प्रॉपर तरीके से आयोजन समिति को गाइडेंस भी किया। महाराज जी, एक अद्भुत अध्यात्म और जो कर्तव्य निष्ठा की ताकत हमने महसूस की, उसको लेकर क्या? ये श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की असीम कृपा है। प्रकृति भी शुरू में हमारे ऊपर मेहरबान नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, प्रकृति की मेहरबानी रही, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं। ये सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की असीम कृपा है। और संविधान में एक शब्द है समानता। आज हमारे इस जाट समाज के मंच पर 36 कौम के लोग व्यवस्थित रूप से बैठे थे। कहीं कोई जाति का या भेदभाव नहीं था, सब एक ही मंच पर, एक ही जाजम पर बैठे थे और 36 कौम के लोगों ने एक ही टेंट के नीचे भोजन प्रसादी किया था। जाट समाज का ये उदाहरण है कि हम जाति भेदभाव नहीं करते हैं, सबको समान रूप से देखते हैं और हम वीर तेजाजी महाराज के आदर्शों पर चलते हैं। राम जी राम। और निश्चित रूप से हमारे बीच में सामान्य राजेंद्र जी किसान साहब हैं, जो इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। एक अनूठा आयोजन, एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन, एक सबके लिए सब एक के लिए, ऐसी भावना हम सब ने देखी। बिल्कुल, ये हमारे गांव चंडावल नगर की परंपरा है और गुरु वासुदेव जी महाराज का ये आशीर्वाद है इस गांव पर कि धर्म के मामले में कहीं भी कोई भी जो फंक्शन होता है उसमें पूरे गांव की 36 कौम और सब मिलकर करते हैं। और ऐसे कई कार्यक्रम हमारे गांव में हो चुके हैं जिसमें सबने मिलजुल कर किया है। और यहाँ भी 36 कौम, उसके साथ में जो भी प्रवासी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी पूरा भाग लिया और यहाँ हमारी समाज के भी, जाट समाज भी पूरी एकजुट होकर यहाँ सहयोग किया। सबका खूब खूब आभार, धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपका परिचय भी और आज किस अनूठे ऐतिहासिक आयोजन की बधाई। मगराज चौधरी, सहायक अभियंता विद्युत विभाग, और इस एरिया में बहुत लंबे टाइम तक सेवाएं देने का भी सौभाग्य प्राप्त है। आज का जो प्रोग्राम हुआ वीर तेजाजी का, वो चंडावल के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षणों में, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस तरह का बहुत भव्य आयोजन आज तक शायद जाट समाज में नहीं हुआ होगा। धन्यवाद। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनी आए, राजस्थान जाट महासभा अध्यक्ष राजाराम मील आए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, आरएलपी के जिलाध्यक्ष हमारे माधुराम जी चौधरी, यहाँ के पूर्व संसदीय सचिव रहे दिलीप चौधरी जी, हर पार्टी, हर वर्ग, समुदाय के
दोनों संगठनों के पदाधिकारी, संत महात्मा और सारे लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए। जी राम राम साहब का परिचय और कार्यक्रम की कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। आज का कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हमेशा ऐसा ही हुआ है। क्या नाम आपका? मेरा नाम दलपत राम है। वाह साहब, आनंद आया? आनंद आया बहुत। राम राम जी, आपका परिचय और कार्यक्रम को लेकर। मेरा नाम राकेश कागट है। आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। पूरी टीम को बहुत धन्यवाद और विशेषकर प्रवासी जिन्होंने अपना तन मन धन समर्पित किया और गांव की पूरी टीम, 36 कौम की पूरी टीम जो मन से यह समर्पित रही और आगे भी ये ऐसे सफल प्रोग्राम होते रहेंगे और मेरी शुभकामनाएं है कि ये सामाजिक समरसता बनी रहे। बहुत बढ़िया। हमारे बीच में एक्शल गुरुजी हीरालाल जी जाट साहब हैं, जिन्होंने संपूर्ण राजस्थान के 40,000 से अधिक विद्यालयों को पहली कक्षा से 11वीं कक्षा तक का जो परीक्षा परिणाम होता उसकी एक्सेल सीट और शिक्षा विभाग के बहुत सारे नवाचार आप करते हैं। चंडावल नगर में वासुदेव जी की नगरी में वीर तेजा जी की स्मृति प्रतिष्ठा स्मारक लोकार्पण में बड़ी भूमिका में आप रहे हैं सेवा भाव से। मार साहब, किस तरीके से पूरे आयोजन को देखते एक शिक्षक के नाते, समाज के नाते और एक निष्पक्ष व्यक्तित्व के रूप में इस पूरे अनूठे आयोजन की समानता को? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सुंदर सफल आयोजन हुआ है और इसकी रूपरेखा जो गोगा नवमी थी उसके बाद जो दसवीं आती है, उस दसवीं के दिन एक ऐसे ही बैठे हुए हम लोगों ने निश्चय किया था। हमारे समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं उन्होंने निश्चय किया कि हम क्यों ना एक लीलन घोड़ी यहाँ पर स्थापित करें, एक सर्किल बने तेजा सर्किल। और वो रूपरेखा मात्र 5 या 6 महीने लगे और 5-6 महीनों के अंदर ये समाज की आप देख एकता और भी सबका सामंजस्य सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है उसके कारण ये सफलता मिली है। पिछले 3 दिन आप देख ही रहे कितना सुंदर समन्वय है सबके बीच में और प्रगति का भी अनूठा सहयोग हमें प्रदान हुआ है। सबसे पहले तो इंद्रदेव यहाँ प्रसन्न हुए। सबसे पहले तेजा जी थोड़े यहाँ जो सर्किल पे देखते हैं दूध वगैरह मिट्टी से सने हुए थे, तो इंद्र भगवान ने सबसे पहले वर्षा करके इनको नहलाया। यानी आप कह सकते हैं कि इसको गंगा जल से सर्वश्रेष्ठ सफलता। और उसके बाद उससे पहले जो लूएँ चल रही थी, आप राजस्थान का गर्म मौसम देखते हैं कितना, तो 3 दिन में इतना ठंडा मौसम हो गया जैसे हम कोई मसूरी के अंदर इस समय हम विराजमान हैं। तो और इस कार्यक्रम की एकता, अखंडता, सौहार्दपूर्ण वातावरण, साथ में हिंदू मुस्लिम जो 36 कौम है वो तो है ही, मुसलमान समाज है उसका भी हमें सहयोग मिला। और सबसे पहले यहाँ पर जो वरघोड़ा और कलश यात्रा निकली उसमें भी पूरा समाज का योगदान रहा। हमारा जो 3 खेड़ा है उन सब ने सहयोग प्रदान किया। और उसके बाद शाम को भजन संध्या तुलसीराम जी भनगावा की तरफ से जो सुंदर प्रस्तुतियाँ दी गई बहुत अद्भुत रही। उसके बाद कल हवन प्रक्रिया बहुत ही यहाँ पर 21 कुंडे और जो हमारे पंडित जी भावेश जी है और उसकी पूरी टीम है उन्होंने जोरदार अद्भुत अद्वितीय यूनिक यहाँ पर हवन की प्रक्रिया संपादित करवाई। और जाट समाज के जितने भी हमारे थे उन सब ने बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग प्रदान किया, भाग लिया। और बाद में शाम के समय तेजा गायन हुआ और तेजा गायन के अंदर बहुत अद्भुत प्रस्तुतियाँ, बाहर से पधारे सभी का सम्मान हुआ। और आज हमारे जितने भी बड़े पदाधिकारी है, राजनेता है और गोविंद सिंह जी डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया साहब है और जाट समाज के अध्यक्ष मिल साहब है, सारे बड़े अधिकारी आर्य साहब वगैरह सब यहाँ पधारे, बहुमान हुआ। 36 कौम के लोग बाहर से जितने भी, कम से कम हमारे गांव के जो भी कार्यकर्ता है वो 200 से प्लस गांवों पर पहुँचे और 200 गांवों से यहाँ पर प्रतिनिधि आए। मतलब जैसे हम कहते हैं ना अपनी भाषा में 84 खेड़ है, 84 खेड़ है, तो 84 के यहाँ पर तो 2 पूरे देखो आप 200 खेड़े यहाँ पधारे, 200 पटिया पधारे। वहाँ देसूरी पाली जिले का अंतिम छोर वहाँ से भी जाट समाज के बंधु आए। इधर नागौर, इधर आप देखोगे तो उधर चित्तौड़ से भी हमारे यहाँ पर लोग आए और इस कार्यक्रम में हाँ। और राजस्थान के बाहर तो यहाँ जो रहते हैं जितने प्रवासी वो सब ने भाग लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनका भी बहुमान आदर सम्मान हम करते हैं। और हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अध्यक्ष है श्रीमान राजेंद्र जी लहर, उनके अंदर मतलब जो सहन शक्ति, जो सुनने की आदत और लोगों के प्रति जो भाव रहते हैं
अगर आप कोई भी व्यक्ति चला गया तो सबसे पहले इनके चेहरे पर होती है एक मुस्कान। उस मुस्कान से अगले वालों को दिल जीत लेता है। अगले वाला अगर अंदर कुछ भाव लेके भी गया है तो उसका भाव पिघल के, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो जस्ता हो ना, वो भी पिघल जाता है। तो इस प्रकार लोग पिघल जाते हैं और फिर इनके जो भी आदर जो शब्द होते हैं उनको सब मानते हैं, सिरोधार्य है। साथ में हमारे गुरुदेव जो पूर्व CBO साहब रहे हैं, उन्होंने भी बहुत योगदान रहा। पूर्व प्रिंसिपल महोदय है। साथ में राजेंद्र जी किसान साहब जो हमारे BJP के मंडल अध्यक्ष है, उनका इस कार्यक्रम के अंदर अनूठा योगदान रहा। साथ में जितने भी हमारे सारे हमारे फूफा सरी है, सबका योगदान, हमारे इंजीनियर साहब, इनका भी कार्यक्रम में बहुत ही योगदान रहा। संत सानिध्य, जितने भी हमारे संत थे गांव के, वो सब संत पधारे, उनका भी हमें पूरा सहयोग मिला। और ये कार्यक्रम जो हुआ, न भूतो न भविष्यतो, हम ना ऐसा हमने देखा, हमारी एज भी 47 हुई है, हमने तो ऐसा न देखा और आगे भगवान दिखाएगा नहीं, वो आगे की बात है, भविष्य की बात है। भविष्य किसी ने नहीं, कल क्या होगा वो किसी ने नहीं देखा है। लेकिन ये अद्भुत कार्यक्रम रहा और हमारे इतने बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि हमने भी ये पहला ऐसा अद्भुत कार्यक्रम देखा। और जो ये अष्ट धातु की मूर्ति है, ये राजस्थान के अंदर पहली है। हाँ, 1-2 है, लेकिन उसकी जो हाइट है वो 8 फुट से ज़्यादा नहीं है। ये 12.5 फीट तो इसकी हाइट है और 2327 किलो इसका वजन है, यानी 23 क्विंटल, जिसको आप 2-2.25 टन कह सकते हैं। उसके अंदर ये अष्ट धातु की मूर्ति बनी है और हमारे समाज की जो भामाशाह हैं उनके द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया है। और यहाँ पर लगभग 23 बोलियाँ लगी है, हर क्षेत्र में एक बोली थी। सब यहाँ के जितने भी भामाशाह थे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सहयोग दिया। और ये राशि आपने खुद ने नोट की है, लगभग 1.5 करोड़ के पास ये राशि पहुँची है। तो हम जितने भी भामाशाह हैं उनका तहे दिल से मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। राम रतन जी चौधरी साहब, CBO साहब, पूरी युवा टीम ने शानदार काम किया, आप भी बधाई देते। सर, सबसे पहले तो 36 कौम और हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के द्वारा, इस कार्यक्रम में जो मेरी एक अद्भुत अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति रही है, मैं शेयर करना चाहूँगा। 5 तारीख को सुबह 4 बजे बारिश का भयंकर मौसम बना था, अंधड़ चला था जोरदार, पर्दे उड़ गए थे। हमने सोचा ये कार्यक्रम कैसे होगा, बाधाएं आएगी, लेकिन हमारे नारेश्वर महादेव का चमत्कार हुआ और ये कार्यक्रम तीनों दिन सफलतापूर्वक चला। दूसरा चमत्कार कि घोड़ी के जब आँखों से हमारे दौलिया साहब ने पट्टी हटाई तो उस समय कांच का चटक जाना, ये मेरी ज़िंदगी के प्रथम अनुभव, और इससे पहले ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया था कि इतना चमत्कार हो सकता है। हमारे सभी साथियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। मैं भी इस कार्यकारिणी में था और हमारे राजेंद्र भाई लहर का तो मैं जितना व्याख्यान करूं कम है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद हम ये कार्य संपन्न नहीं कर पाते। लेकिन इनके हर तरह से डेडिकेशन और एक समर्पण भाव हमारे सभी के दिमाग में एक ऐसी धुन बन गई थी, रात दिन सोते जागते हमें तेजा स्मारक बनाना है। और भगवान ने और आप सभी लोगों के 36 कौम के सहयोग से आज हमारा ये कार्य संपन्न हुआ। हमें बहुत खुशी है और हम सभी के बहुत बहुत आभारी हैं सर। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। सबसे वरिष्ठ सदस्य मुझे ये नज़र आ रहे हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम आपको? गोकुल राम। तो गोकुल राम जी, इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? कितना अद्भुत आनंदित कार्यक्रम। अद्भुत क्या, हमारी ज़िंदगी में ऐसा पहला मौका है कि आज देखा, बिल्कुल हमने नहीं देखा। बोलो, 80 साल की उम्र है बच्ची, और हर फंक्शन में हम भी जाते हैं बच्ची। तो बुढ़ापा आ गया जब थोड़ा लेट आए बिजू वो। तो यूँ कह सकते हैं कि वर्तमान दौर में जो लोग जी रहे हैं उन्होंने पहली बार एक अनूठा ऐतिहासिक आयोजन वासुदेव जी की नगरी चंडावल में देखा। तो ये संतों की तपस्या, अध्यात्म, सेवा, समर्पण का भाव है। अब कुछ ऊपर हमारे साथी हैं तो उनका मैं परिचय भी करवा देता हूं। और परिचय के साथ राम राम साहब, आप अपना परिचय कार्यक्रम के बारे में बोलते जाओ। दिनेश कागर साहब, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ साहब। मैं बेंगलोर से आया हूँ, सब लोग भाग लिए और 36 कौम साथ हुआ है। गणपत सारण साहब, मैं बेंगलोर से आया हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ हमारे साथ में। मैं भूपेंद्र सारण, हम भी बेंगलोर से आए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, 36 कौम का साथ हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम।
मैं कैलाश कागट हैदराबाद से आया हूँ और हम बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा है। मैं गोविंद कागट लहर हैदराबाद से आया हैं। बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा और आपका इंटरनेशनल मीडिया में देश विदेश में आपका बहुत अच्छा सहयोग और देखते रहते हैं और सब भाई लोगों ने अच्छा सहयोग करा। मैं चेतन सेल से बेंगलुरु आया। मैं बहुत ही अच्छो प्रोग्राम रही है पर देखने दिल गदगद हो गया साहब। मैं वीरू लटियाल पाटवा हैदराबाद से आया हूँ, खाली वीर तेजाजी महाराज के, और भाई साहब का वीडियो तो देखते ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मैं वीर तेजा भगत चेतन पीजवाण चंडावल नगर। हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हुआ राजू भाई के अध्यक्ष में देख रेख में, उसमें दिल बहुत गदगद हो गया है। मैं सभी भामाशाहों और सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं विकास चौधरी। तेजाजी महाराज का बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे हरिराम जी किवाड़ा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से सभी लोगों का एक अद्भुत है। अब आइए इनकी जो मूर्ति है उसकी विशेषता तो आपने देखी 2.25 टन की, और भामाशाहों के नाम पर ये दिखा देता हूँ। तो ये मुख्य रूप से यहाँ का जो लोकार्पण पट्टिका है, भाई स्वर्गीय श्री गोविंद राम जी सुपुत्र स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सेल की स्मृति में उनके सुपुत्र दुष्यंत चौधरी एवं भाई श्री गोपाल जी सेल द्वारा तेजाजी लीलन घोड़ी की ये प्रतिमा समाज को भेंट की गई है, जिसका लोकार्पण में ये बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से अशोक गहलोत जी का संदेश आया है, हनुमान बेनीवाल जी की शुभकामनाएं आई है, गोविंद सिंह जी स्वयं आए हैं, सतीश पूनिया साहब पधारे हैं, बद्रीराम जी पधारे हैं, झाबर सिंह जी खर्रा का शुभकामना संदेश है, संगीता बेनीवाल जी ने स्वयं ने संबोधित किया, लक्ष्मी नारायण जी दवे साहब पधारे, दिलीप जी चौधरी साहब मौजूद रहे, पीपी चौधरी जी का शुभकामना संदेश है, निरंजन आर्य साहब ने स्वयं ने तेजाजी की महानताओं को दर्शाया, शोभा चौहान जी यहाँ के विधायक वो पधारी, भीमराज भाटी जी पधारे, राजा राम मील साहब पधारे, राजेंद्र जी जो स्वयं अध्यक्ष हैं, आपने सारी चीज़ बताई, हमारे सरपंच साहब घेवर चंद जी। तो यानी कि 7 मई 2025 को ये अनूठा ऐतिहासिक आयोजन हम सबके बीच में हुआ है। इसके साथ ही इधर से जो हमारे दानवीर भामाशाह है उनके नामों के शिलालेख भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे 1,61,000 के पूनाराम जी, नेमाराम जी, यानी पूरे भामाशाह जो जाट समाज चंडावल नगर के हैं, उन सब का बहुत आभार और अभिनंदन है, ताकि इस अवसर पर दिए गए योगदान को शिलालेख में अंकित करके यहाँ पर हम स्थापित कर सकते हैं। इसी तरीके से इधर भी जैसे जैसे जिन लोगों ने सहयोग दिया है, तो उन सब लोगों का ये सहयोग है। 26,62,000 श्री दिनेश जी चौधरी, पवन जी चौधरी, रामलाल जी सुपुत्र मगरा जी, कुलक धानिया, 17,71,000 राजेंद्र जी लहर, महेंद्र जी, गोविंद जी सुपुत्र स्वर्गीय चैनाराम जी कागट, 15,11,000 ओम प्रकाश जी, रमेश जी चौधरी सुपुत्र धर्माराम जी छाबा, राजेंद्र जी लहर जी साहिजन समिति के अध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश जी जिन्होंने रमेश जी और ओम प्रकाश जी ने मेहमानों का मोमेंटो देकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया, 5,51,000 रामनिवास जी और 4,51,000 भगवान जी, ऐसे अनेकों ये सारे लखदातार हैं जिन्होंने लाखों रुपए का योगदान इस मूर्ति अनावरण समारोह में दिया है। और इसी तरीके का भामाशाह जाट समाज ये भी जो अलग अलग श्रेणी में जिन्होंने यथा योग्य खूब धन संपदा सहयोग प्रदान किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है। और चंडावल नगर जो वासुदेव जी की नगरी के रूप में, और ये पुजारी जी जो बड़े सेवा भाव के साथ में यहाँ पर लग रहे हैं, और सुरसुरा से अखंड ज्योत आई है, तो इस तरीके से ये एक अनूठा और ऐतिहासिक आयोजन है। इस पूरे आयोजन के लिए समस्त जाट समाज को, सर्व समाज को, प्रकृति परमात्मा को, हमारे इष्ट देवों को और पूरी नगरी को बारंबार प्रणाम और वंदन है। तो आइए एक साथ सभी लोग तेजाजी महाराज का जय घोष करेंगे। बोले सत्यवादी लोग देव वीर कुंवर तेजाजी महाराज कीज, बोलो लीलन के सवार कीज, बोले माता राम कंवरी के लाल कीज, बोले पेमल के भरतार कीज, बोले चंडावल नगर वासुदेव नगरी तेजाजी धाम कीज, बोले श्री राला बाबा धाम कीज, बोले प्रकृति परमात्मा कीज, बस्ती माता की, धरती माता की। तो बहुत धन्यवाद सारे लोगों का, सारे किसान अन्नदाताओं की, सबकी गरिमा में उपस्थिति का।
धन्यवाद आपका केवड़ा साहब, आपने आकर हमारे इस आयोजन की रूपरेखा भव्य बना के 4 चांद लगा दिया आपने। हम आपके जिंदगी भर आभारी रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और बार बार आप यहाँ पधारते रहे और हमारे को दिशा निर्देश देते रहे। धन्यवाद केवड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पसंद थैंक यू। जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से कार्यक्रम का लाइव प्रसारण, प्रोग्राम, फोटो, वीडियोग्राफी, हर एंगल से उसका कवरेज और मंच संचालन के माध्यम से जो सेवाएं बन पड़ी वो हमने देने का प्रयास किया है। और प्रकृति परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि अनेक कामों के बीच में भी ये एक समय प्रतिबद्धता हम सबके बीच में कमिटेड रही, तो इसके लिए बारंबार बधाई, धन्यवाद, वंदन। जय हो तेजल तपधारी, जय श्री राला बाबा धाम की वाड़ा की।